Namaskar friends, I am Manoj Maheshwar. Once again, welcome you all in the show India's upcoming superstars. और आज है मेरे साथ most handsome hunk, talented actor Prakash Gary, MFI achiever. Prakash, welcome in the show. And Prakash, how are you? बस आई एम फाइन सर. And please introduce yourself हमारे audience को. Hi everyone, my name is Prakash Gairi and by the way I am a student and I am staying here in Mumbai from last 20 years and my age is also 20 and from October I guess I am with Manoj sir and he is the best that I have ever got. मतलब अगर आप मनोज सर से मिलते हैं तो आपको किसी और से मिलने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रकाश. ये बताइए कि आप यहाँ पर कई महीनों से एक्टिंग कोर्स कर रहे हैं. आई हैव ऑब्जर्व प्रकाश, ही इज पुटिंग ऑल हिज एफर्ट, ऑल हिज हार्ड वर्क एंड ही हैज लॉट्स ऑफ पैशन एंड फायर फॉर एक्टिंग and career, and of course I have seen him, the passion, the kind of passion. So I must request my casting directors out there, all those casting people जिनको talented actor की requirement है, and आज इंडस्ट्री में बहुत सारे न्यूकमर्स को मौका मिल रहा है. बट द थिंग इज़ दैट कि उन तमाम कास्टिंग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ये पता होना चाहिए कि प्रकाश गेरी अवेलेबल है. यस, प्रकाश गेरी अवेलेबल है और मेरे इस चैनल के ज़रिए प्रकाश से आप मिल पाएंगे. तो प्रकाश से मिलने के लिए मैं पहले बोल दूं कि यू कैन जस्ट लॉग ऑन टू माई वेबसाइट एंड दिस चैनल, और यहाँ आपको नंबर मिलेंगे. यू कैन कॉन्टैक्ट MFI टीम टू कॉन्टैक्ट प्रकाश. प्रकाश, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर के? हाउ आर फीलिंग? सर बहुत अच्छा लग रहा है. पिछले 5 महीनों से मैं यहाँ पर हूँ और हर दिन ऐसा लगता है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ. हर दिन ऐसा लगता है कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ एक हिसाब से. और ये बहुत ज़रूरी है प्रकाश, क्योंकि एक्टिंग करने का मौका तो बहुत मिलेगा, लेकिन सीखने का जो प्रोफेशनल मौका है ना, ये लाइफ में एक बार आता है. जैसे आप कोई कोर्स करते हो, MBA करते हैं, MBBS करते हैं, या अभी भी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो. क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं अभी BCom कर रहा हूँ. BCom कर रहे हो. तो BCom आपकी पढ़ाई पूरा हो जाने के बाद अब मतलब आपको जो मेहनत करना है अभी करना है. हाँ. BCom पास करने के लिए, BCom पूरा होने के बाद आप पछताएं नहीं, इसीलिए अभी ज़रूरी है करना. वैसे ही आप जब बड़े से बड़े फिल्म का शूट करेंगे तो उस समय आप जो यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं उस एक्टिंग स्किल को वहाँ जब यूज़ करेंगे कैमरे के सामने, तो आप पाएंगे कि आप जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उन सब के चहीते बन जाएंगे आप, क्योंकि आप एक ट्रेंड एक्टर कहलाएंगे. तो ये एक्टिंग का पैशन आपके अंदर चाइल्डहुड से है या अभी कुछ महीनों पहले शुरू हुआ? एक्चुअली ये मेरे अंदर चाइल्डहुड से है. मेरे मामा जो है वो प्रोफेशनल डांसर्स हैं. ओह. मेरे जो पापा के भाई हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं. तो म्यूज़िक, डांस ये सब तो ऑलरेडी है मेरी फैमिली में, और बस एक्टिंग कोई नहीं करता तो वो मैं कर रहा हूँ अभी. वेरी गुड. तो एक्टिंग करके, एक्टर बन के अपने परिवार का पहला इंसान, और आपके ज़रिए आपके परिवार, आपके प्रदेश को एक मौका मिलेगा आपके ज़रिए आगे आने का, और बहुत प्राउड मोमेंट है ये. और मेरा ये मानना है प्रकाश कि लाइफ का हर मोमेंट बहुत ही प्रेशियस है. तो आज जो मोमेंट ये यहाँ पर बीत रहा है हमारा आपके साथ, ये कल को हिस्ट्री बनने वाला है, क्योंकि जब आप बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे और बनेंगे आप, और जब प्रकाश स्टार बन जाएगा तो लोग सर्च करेंगे कि प्रकाश का पहला इंटरव्यू कहाँ से आया था और शुरुआत कैसे हुई थी. तो ये इंटरव्यू आपका हिस्ट्री बनने वाला है उन तमाम एक्टर्स के लिए जो आने वाले कल को आप ही के जैसे एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं. तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जैसे अपकमिंग टैलेंट को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलता है. तो आप खुद किसके फ़ैन हैं? किस एक्टर के आप फ़ैन हैं, और किसको आप मतलब इमिटेट नहीं कहेंगे, लेकिन किसको आप फॉलो करते हैं? मैं कादर खान सर हैं. वाओ. उनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी है. वाओ, ग्रेट. हाँ, वो जो इमोशनल अटैचमेंट हमारे साथ ऑडियंस के साथ जोड़ते हैं ना, वैसा कोई नहीं जोड़ता. जैसे उनकी गोविंदा सर के साथ बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनमें वो फादर का रोल करते हैं. तो वो जो एक फादर एंड सन का वो दोनों का बॉन्डिंग दिखता है, वैसा मैंने शायद ही कहीं देखा हो. वो उनकी एक अलग ही, कहते हैं ना, इम्पल्स, एक ऑरा उन्होंने बनाया है जो हर एक दिखता है. एक छोटी सी चीज़ करेंगे ना वो, तो ऐसा लगता है कि मैं अगर वहाँ हूँ ना तो मैं रोने लग जाऊँगा उनके सामने. मैं कुछ हो ही नहीं, तो मैं उन्हें देखकर इंस्पायर होता हूँ. उनके जैसा कोशिश करता हूँ ऐसा कुछ मैं भी कर पाऊँ लाइफ में. ऐसी कोई एक्टिंग, ऐसा कोई रोल जो एक छवि छोड़ जाए लाइफ. दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रकाश गैरी जो आज के ज़माने का एक्टर है,
और प्रकाश गहरे जैसे अपकमिंग टैलेंट ने कादर खान सर को महसूस किया। ये आई एम थैंकफुल टू यू। और मैंने भी आज जाना पहली बार कि आप में इतनी गहराई है, और यही तो खासियत है इस इंटरव्यू की, इस पॉडकास्ट की। इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम एक एक्टर के इन एंड आउट हर चीज़ को जान पाते हैं, और लोग मेनली कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आपको पहचान पाते हैं। तो कादर खान जी के बारे में कितना भी कुछ कहा जाए कम है। ही वॉज नॉट ही वॉज ही इज़, वो हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में जब तक ये धरती रहेगा तब तक कादर खान जी का जो काम है वो जिंदा रहेगा। उन्होंने एज एन एक्टर, एज अ राइटर, एज अ परफॉर्मर, ही इज़ अ ब्रिलियंट लेजेंड। और उनको आप अगर फॉलो करते हैं तो नो डाउट कि यू विल, अगर 30% भी उनका आपने अपने अंदर ले आया, उनकी बातें, उनका स्किल, तो आपको एक सुपरस्टार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच। तो ये बताइए कि अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि कोई डायलॉग बोलना है अभी जी। इसी वक्त, जी कुछ मन में आ रहा है, माइंड में कोई ऑडिशन देना चाहूँ तो 2 मिनट का, 1 मिनट का? हाँ? तैयार हूँ मैं। रेडी है? हाँ रेडी हूँ। ओके, तो सो फ्रेंड्स, हम देखेंगे अभी प्रकाश को एक किरदार में, वो क्या होगा आई डोंट नो, सरप्राइज मेरे लिए भी है। ओके, डोंट गेट नर्वस, आराम से। और ये भी एक्टर के लाइफ में आता है कभी कभी, इसे पूरा करना पड़ता है। तो रेडी? हाँ सर। एक्शन। माँ, बाय द वे मेरे पास सब कुछ है, घर, परिवार, रिश्ते, नाते, हर एक चीज़ है मेरे पास। लेकिन ये एक जो दिल में घुटन है ना, ये एक ऐसा ब्लैक होल है जो हर परिवार, हर रिश्ते को सक करके खत्म कर देता है। और ऐसा महसूस करने में मुझे हरगिज़ घिन है जहां मैं वल्नरेबल लगूं। मैं अपना कुछ नहीं कर सकता तो उसका कैसे कुछ संभालूंगा। मुझे माफ कर दे माँ, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दे। क्या बात है, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू प्रकाश। आपने साबित कर दिया कि यस, यू आर समवन हु कैन रियली बिकम स्टार, और आपने वो सारी खूबियाँ हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक एक्टर को जब कहा जाए एक्शन, तो बस उसके अंदर करंट आ जाना चाहिए, वो आप में है। चलो, आज बहुत सारे एग्ज़ाम में आप पास हो रहे हैं। अब ये बताइए कि आपके जो एक्टिंग करियर में आपके पेरेंट्स का कितना योगदान है? सपोर्ट वो करते हैं आपको? हाँ, पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा भी है कि तेरा वक्त दे, 2 साल 3 साल जितना दे सकता है, अगर ना हो तो फिर दूसरी तरफ जाना, लेकिन तब तक सिर्फ एक ही चीज़ से जुड़ा रहे। यहाँ वहाँ रहता ना कि एक चीज़, यहाँ एक एक्टिंग भी कर रहा हूँ, फिर एक काम भी देख रहा हूँ कि मैं ये करियर यहाँ पर बनाता हूँ। अगर दो नावों में सवार हो गए तो कैसे चलेगा। किसी एक नाव में सवार हो, वहाँ पर वक्त दे। अगर वो रहता है ना, एक तो होता है कि हमारे नसीब में कुछ नहीं होता, वो नहीं है तो फिर वो पता चल जाएगा 2 4 साल 5 साल में पता चल जाएगा। लेकिन जब तक दे रहा हूँ एक एक पल, वो एक एक पल उसी के लिए होना चाहिए। उसके उस वक्त में हमारे दिमाग में कुछ और नहीं आना चाहिए कि मैं ये भी कर लेता हूँ, एक्टिंग तो चल रही है लेकिन ये भी कर लेता हूँ, कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारा प्यार एक्टिंग के लिए है तो तुम एक्टिंग ही सोचोगे। फ्री बैठे हो तो भी एक्टिंग के बारे में सोचोगे कि मैं ये सीखता हूँ, मैं इसके बारे में कैसे करूँगा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, नई चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। जैसे आजकल होता है कि लोग जो होते पसंद करते हैं अलग अलग चीज़ें देखना जो उन्होंने शायद ही कहीं देखी हो, तो उस बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ, मैं अपना नया खुद कैसे बना सकता हूँ जो किसी ने शायद ही कभी देखा हो। अगर वो सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ तो ही मैं शायद सही में एक्टर हूँ। वरना स्किल्स ये सब तो हर लोग सीखते हैं ना, हर इंसान सीखता है, स्किल सीख लेगा, लेकिन जो एक अंदर का वो रहता है ना, जो मुझे एक्टर बनना है, मुझे कुछ करना है, वो तो यहाँ क्लास के बाहर जब मैं फ्री बैठा रहूँगा, अकेला रहूँगा, तब मैं कर पाऊँगा ना। अगर वो नहीं कर रहा हूँ तो शायद ही मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक बात सत्य है कि प्रकाश, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि आज तो यू आर लकी कि आज बहुत काम है इंडस्ट्री में। और मुझे पता है, बीइंग कास्टिंग डायरेक्टर, बीइंग प्रोड्यूसर, मैं एक मतलब मैं हर दिन जो है, मुझे अलग अलग जगह से आते हैं, रिक्वायरमेंट आते हैं। अभी देखा होगा, अभी आमिर खान साहब के प्रोडक्शन हाउस में फिल्म आई है लापता लेडीज़, जो उनकी वाइफ ने डायरेक्ट किया है।
और लापता लेडीज़ में भी हमारे एक्टर ने काम किया है, किशोर सोनी जी ने। तो इसीलिए किशोर जी हमारे MFI अचीवर हैं और बहुत मेहनत से उन्होंने यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप भी, जैसे आज जवान जवान नहीं, पठान 2 की हाँ। अभी कास्टिंग चल रही है, ठीक है। तो हम जैसे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, अगर वो आप जैसे अपकमिंग टैलेंट को बस इतना कर दे कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रकाश की, वहाँ तक आपको हम पुश करते हैं, हाँ। और वहाँ जा कर के आपके एक्टिंग ट्रेनिंग के जो स्किल्स है वो वहाँ काम आता है। तो अगर सही टाइम पे जगह पे आप पहुँच गए हैं जहाँ कास्टिंग चल रही है फिल्म वेब सीरीज़ की, तो काम बहुत है करने के लिए। तो इसीलिए सेकेंड थॉट मतलब ये माइंड में, और बाय गॉड ग्रेस आप तो हैंडसम है, आप लंबे चौड़े हैं, आप डांसर हैं, आपके लुक्स अच्छे हैं, आपको बस you have to focus on your talent, skill and your own path, your own way of portraying character, okay? तो और वो कर रहे हैं आप, तो ऐसे ही करते करते जैसे आप कोई भी करियर हो, हमें अगर डॉक्टर बनना है तो बनना है, एक्टर बनना है तो बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज तो ये तो बहुत ही मतलब ऐसा करियर है जहाँ पर आप अगर मेहनत करें और खूब दिल से करें काम, तो मौका मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने एक समय में हवाई जहाज़ का निर्माण किया, ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, ये कितना मुश्किल था, जो दुनिया में था ही नहीं, तो वो भी इंसान ने बनाया है। तो ये उससे इजी करियर है ये एक्टिंग का। तो ये अवश्य एंड ज़रूर आपको मिलेगा सफलता, इसमें दो राय नहीं है। और ये बताइए कि अगर हम आप देखते हैं अवार्ड शो वगैरह, फिल्म फेयर अवार्ड हाँ, या मैं देखता हूँ। हाँ? तो आपके जहन में सपोज अगर आपके काम से आपको अवार्ड पाना है, तो किस अवार्ड को पाने की आपकी चाहत है मुझे एज एन एक्टर मेहनत से? मैं बेस्ट लीड विद रोमांटिक मूवीज में पाना चाहूँगा। कौन सा अवार्ड? ऑस्कर, फिल्म फेयर या और भी अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स शोज होते हैं। मैं फिल्म फेयर पाना चाहूँगा, वो भी लीड, जैसे कि रोमांटिक मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके। मैं एक रोमांटिक कैरेक्टर या फिर जैसा, अगर वैसा कोई कैरेक्टर मुझे मिले तो मैं उसे जी जान से करूँगा, और उसमें कोई ऐसा अवार्ड अगर मुझे मिले तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। ये चाहत है मेरी। चलिए, फिल्म फेयर की टीम देख लीजिए, आपके लिए, आपके अवार्ड के लिए एक और एक्टर रेडी हो रहा है, हमारा प्रकाश गहरी। और बहुत ही जल्दी एज एन रोमांटिक एक्टर बॉलीवुड में राज करेंगे प्रकाश गहरी, अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से और हमारे MFI टीम के सपोर्ट से। हम लोग देखेंगे कि प्रकाश को वो मौका मिले, और हम लोग ये कोशिश करते हैं प्रकाश, MFI की पूरी टीम लगी रहती है, खास करके मैं खुद जो है कोशिश करता हूँ कि हमारे MFI अचीवर्स को काम ढूंढने में ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि अभी आपको कितना आइडिया है इस समय कहाँ पे कास्टिंग चल रही है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, राइट? लेकिन हम चाहते हैं, हमारी टीम चाहती है कि वो काम ढूंढ करके लाए आपके लिए, लेकिन आप तैयार रहे, जब काम सामने आए तो उस समय आपका पूरा एनर्जी, पूरा एफर्ट अपने कैरेक्टर को प्ले करने में हो, चाहे वो ऑडिशन का वीडियो बनाना हो या डायरेक्ट शूटिंग के लिए आना हो, वहाँ पर आप जाए। और खुद प्रकाश गहरी MFI प्रोडक्शंस के बहुत सारे फिल्म वेब सीरीज़ के शॉर्टलिस्टेड हैं, और वो सरप्राइज़ धीरे 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 इस साल खुलेगा। तो आप तैयार रहेंगे हमारे कॉल के लिए, जब शूटिंग के लिए कॉल आएगा। तो यहाँ जो आप मेहनत कर रहे हो MFI एक्टिंग स्टूडियो में, यही मेहनत वहाँ पे काम आएगी, राइट? तो जो आप आए थे पहले दिन एक्टिंग के इंस्टीट्यूट में और आज के दिन में कितना फ़र्क है एज एन एक्टर? आज के दिन में और पहले के दिन में बहुत फ़र्क है। और अगर सच कहूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ा है? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो स्किल्स होती हैं वो भी बढ़ी है। और एक आज की रिक्वायरमेंट जो नेचुरल एक्टिंग है, उस पर भी मुझे मेरा फोकस गया है। वो समझने लगा हूँ कि नेचुरल एक्टिंग होती क्या है। एक एक्टिंग होती है, एक नेचुरल एक्टिंग जो दिल से निकलती है, बिना वो कहते हैं ना मुंह बनाए, ये सब वो भी समझ में आया। सर ने बहुत हेल्प किया, हर एक चीज़ बारीकी से समझाते हैं, और इसकी वजह से बहुत आसान लगता है अभी थोड़ा। क्या क्या हॉबीज़ है आपका एक्टिंग के साथ साथ? एक्टिंग के साथ साथ मुझे डांसिंग बहुत पसंद है। उसके बाद मैं रेसिंग करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाता हूँ मैं, अभी सीख Okay. रहा हूँ। हाँ, अभी मैं गिटार के ऊपर काम कर रहा हूँ। गिटार, वो हारमोनियम, दो चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं।
तो प्रकाश, राइट नाउ अराउंड मोर देन millions of upcoming talents, they're observing you. So what is the one line, one word you would suggest to those upcoming talent जो आपको इस समय देख रहे हैं कैमरे के उस तरफ से इस शो के जरिए? ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट, और सेल्फ ट्रस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। कि जब आप खुद पर बिलीव कर लोगे ना, तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। एक बार आपको बिलीव हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट है खुद के साथ गॉड पे बिलीव करना। अगर आप गॉड पे बिलीव नहीं करते हो तो आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि गॉड्स ऑलवेज हैव प्लान फॉर यू। अगर आज कुछ नहीं हो रहा है तो शायद कल ज़्यादा अच्छा हो, इसलिए ट्रस्ट रखो और वेट करो सही वक्त का। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। और प्रकाश गहरी, इसी के साथ हम अपने इस शो को यहाँ एंड करेंगे। पूछने के लिए बहुत सवाल है लेकिन समय कम है, और हम अपने ऑडियंस को निराश नहीं करेंगे। जब प्रकाश का पहला प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे होंगे, उस समय हम प्रकाश को फिर से लेके आएंगे आप लोगों के बीच, और आप जान पाएंगे प्रकाश की जर्नी को। और यही इस जो हमारा शो है, हमारी इस शो की जो खास बात यही है कि इस शो के ज़रिए एक अपकमिंग एक्टर प्रकाश गहरी के जर्नी को आप देख पाएंगे। और हर 2-4 महीने में हम प्रकाश को लेकर के आएंगे, ताकि प्रकाश भी अपने आप को जिम्मेदारी से अपने टैलेंट को, अपने एक्टिंग करियर को निभाए, और इनको भी चिंता हो कि मुझे उस शो में आना है तो मुझे बेहतर करना है, आज जो मैं हूँ इससे बेहतर। थैंक यू सो मच प्रकाश, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आई विश यू वुड गेट द मोस्ट हाइस्ट प्लेस इन बॉलीवुड, और बहुत सारा काम मिले आपको, और ऐसा होगा। थैंक यू सो मच गाइज, और मिलते हैं एक और एक्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड डे।